अमरीका और ईरान में मसालियत का मिशन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान रवाना। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी ने रवानगी से पहले वजीर आजम से मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत दी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला कल होगा। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें जीत के लिए पुराज़म। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित के अवाम का हक मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदला। साबित किया हुकूक नारों से नहीं इकदामात से महफूज होते हैं। अगला मरहला जमीन के मालिकाना हुकूक पर अमल दरामद का है। अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। दूसरी जमातों ने रोजगार छीना, पीपल्स पार्टी रोजगार देगी। बजट के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। आइंदा बजट में क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। ब्यूटी पार्लर्स जाना सस्ता पड़ेगा। जराये के मुताबिक दरामदी मेकअप पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% करने की तजवीज़। जराये के मुताबिक सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, शेविंग क्रीम, लोशन और आफ्टर शेव सस्ते होंगे। ब्यूटी पार्लर्स, हेल्थ फिटनेस और क्लिनिक्स की दरामदी मशीनरी पर भी टैक्स रिलीफ मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वजीर आजम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वजीर आजम हाउस में गैर रस्मी इजलास। नए माली साल के बजट, PSDP, टैक्सेस, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर मुशावरत। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कहा, एक्शन कमेटी एहतजाज का रास्ता छोड़कर इंतखाबी अमल का हिस्सा बने। वजीर आजम फैसल मुमताज ने कहा, मखसूस सियासी जत्थे अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने कहा, एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो गया। आज़ाद कश्मीर में कारोबार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद कश्मीर में अमनो अमान खराब करने पर 72 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। कानून हाथ में लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में आइंदा हफ्ते हीट वेव की वार्निंग। महकमा मौसमियात की 7 से 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। कहा, दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 51 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में जमीन पर कब्जा साबित होने पर 3 से 10 साल तक कैद होगी। जमीन पर कब्जों के खिलाफ प्रॉपर्टी तरमीमी एक्ट फाल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 36 अजला में एडिशनल जजेस को ट्राइब्यूनल मुकर्रर कर दिया। 575 केसेस में हुक्म इम्तना खत्म। अमेरिका और ईरान के जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। अमेरिका ने ईरानी रेडार को निशाना बनाया। 2 जजीरों पर भी हमला। अमरीकी सेंटकॉम का 4 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने कहा, हमले के जवाब में अमरीकी फजाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले 4 टैंकरों पर फायरिंग की कार्रवाइयां जारी रहीं तो अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। तनाज़ा या तो सिफारती जरिए या फिर ताकत के इस्तेमाल से खत्म होगा। ईरान के मसले को बड़ी हद तक निमटा दिया है। मामला खत्म होकर रहेगा। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान ताकतवर और गयूर है। जंगबंदी के लिए डील पर अभी इत्तेफाक नहीं किया। ईरान ने जजीरों पर अमरीकी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, खिलाफ वर्जियां सबूत हैं कि अमरीका कशीदगी में कमी नहीं चाहता। अमरीका खित्ते में कशीदगी का खुद जिम्मेदार होगा।
दिफाशारी से कितनी बचत हुई, किस इदारे ने कितना अमल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों और इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। 3 माह के आदाद शुमार देने का हुक्म। 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने से होने वाली बचत की तफसील भी तलब। ज़राए के मुताबिक वजारतों ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी। आइंदा माली साल के बजट में एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो। ज़राए के मुताबिक बरामदात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स को बड़े टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट खत्म करने का इम्कान। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 377 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी का तेल फी लीटर 8 रुपए 70 पैसे महंगा, नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे हो गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए इंतजामात फाइनल। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर अमले की तैनाती आखिरी मरहले में दाखिल। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अमले की प्री पोलिंग। हल्का 12 में पोलिंग अमले और सिक्योरिटी एहलकारों ने वोट डाले। रिटर्निंग अफसरान ने अमले में इंतखाबी सामान तकसीम कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर की आवाजें हैं। अवाम नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालिफिन कीचड़ उछालकर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का 0 वोट बैंक है। गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग को शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। विफाकी वज़रा ने इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां उड़ाई। इंतखाबी मुहिम में स्कीमों के ऐलानात सिर्फ हरबे थे। नवाज शरीफ भी गए, लेकिन उनके जलसे कॉर्नर मीटिंग्स थी। पीपल्स पार्टी के जलसों में हजारों अफराद शरीक हुए। कैप्टन सफदर की इतनी हैसियत नहीं कि उनको जवाब दूं। कराची की मनशियात फरोश मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग के फोरेंसिक का फैसला। पुलिस ने अदालत से रुजू कर लिया। डिजिटल शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजने की दरखास्त दायर। कहा, मुलजिमा कहती है वॉइस मैसेजेस और रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज नहीं। शवाहिद का फोरेंसिक करवाने का हुक्म दिया जाए। वफाकी बजट में कराची के मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 1,98 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों, गलियों, पानी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स रखे जाएंगे। जिला गर्मी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 26 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान। नाज़िमाबाद और लियाकताबाद के लिए 37 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में विफाक के मातहत सड़कों पर खराब सूरत हाल है। पूरे मुल्क में मोटरवेज बन गई, सिंध में नहीं बनी। शहर भर में तरक्याती काम जारी है। यूनिवर्सिटी रोड को जुलाई के आखिर तक खोल दिया जाएगा। हैवी ट्रैफिक को नॉर्दर्न बाईपास पर मुंतकिल कर रहे हैं। लोग कराची पर तनकीद करते रहते हैं। रोजगार के लिए पाकिस्तान भर से लोग कराची आते हैं। एमक्यूएम का कराची वाटर कॉरपोरेशन के माली मामलात की तहकीकात का मुतालबा। अरकान सिंध असम्बली ने कहा, वाटर कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ बन चुकी है। शहर में पानी का शदीद बहरान है। अवाम अजियत में मुब्तला हैं। इदारे की तबाही किसी सूरत कबूल नहीं। नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। 8,066 अरब रुपए पेट्रोल लेवी की मद में लिए जा चुके हैं। लेवी खत्म न की तो पहिया जाम और हड़ताल करेंगे। 3 साल के लिए पेट्रोल की कीमत मुंजमद की जाए। 1,25,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म किया जाए। प्रोफेशनल लोगों पर टैक्स को आधा करें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, ग़िज़ाई खुद कफालत के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आइंदा बजट में महकमा खुराक का बजट बढ़ाया जाएगा। 2030 तक खैबर पख्तूनख्वा कई शोबों में खुद कफील हो जाएगा।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस और गंदम की फराहमी बंद की गई। सूबाई हुकूमत के खतूत का विफाक की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। हमारा अपना सूबा अपनी ही गैस से महरूम है। मसाइल के हल के लिए वजीर आला और हमारा इकट्ठा होना जरूरी है। गिलगित से इस्तोर तक, शिगर से गेजर तक, किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा मैदान, वोटर्स का किसकी तरफ रुझान। हम न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज, इंतखाबी मुहिम से पोलिंग और फिर नताइज तक, तबसरे तज्जिए सब देखिए हम न्यूज़ पर। लाहौर में रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। हैवी ट्रैफिक रात 11 से सुबह 7 बजे तक चल सकेगी। सीटीओ ने कहा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी करने पर चारसद्दा से नादरा के 4 मुलाजमीन गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलाजमीन में नादरा सेंटर का असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल। नैब ज़राए का बहरिया टाउन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ का दावा। कहा, मॉरिशस में मौजूद $45 लाख के 2 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की इजाजत से की गई। रकम पहले UAE वहां से मॉरिशस मुंतकिल की गई थी। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाया। बिलावल ने इंस्टा पर तस्वीर जारी कर दी। सोना फी तोला 12,489 रुपए सस्ता, कीमत 4,55,327 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,89,772 रुपए का हो गया। नॉर्वे की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप फोटोशूट पर तनकीद का सामना। तस्वीर में खिलाड़ियों को वाइकिंग्स के अंदाज में दिखाया गया। नॉर्वे फुटबॉल टीम के मैनेजर ने तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा, फोटोशूट पर तनकीद पर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अल्बानिया में फुटबॉल मैच के दौरान इस्राइली टीम से इजहार नापसंदीदगी। शायकीन ने इस्राइली खिलाड़ियों पर कूड़ा और जूते फेंके। इस्राइल के कौमी तराने के दौरान वोटिंग भी की। अल्बानिया के खिलाड़ियों का भी इस्राइली प्लेयर्स से झगड़ा। सरगोदा, तलागंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। नूरपुर थल में भी बादल बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तुरबत और जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। दादू में 46, नवाबशाह में 45, सखर में 44 डिग्री। कराची में पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 42, पेशावर में 39 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 35, गिलगित में 27, स्कर्दू में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 38, श्रीनगर में 28 डिग्री रिकॉर्ड। तलागंग में बारिश के बाद आसमान पर कौसे कज़ा का नजारा। कुदरत के हसीन रंगों ने मंजर को दिलकश बना दिया। शहरियों ने खूबसूरत मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। इस वक्त मैं कालाम के खूबसूरत इलाके 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। घने जंगलात, बहता हुआ दरिया, सुहाना मौसम और दिलकश नजारा। कालाम का नया सयाहती मकाम 0 पॉइंट खूबसूरती में अपनी मिसाल। 45 मिनट का वॉकिंग ट्रैक, सयाहों की तवज्जो का मरकज।